बहनों और भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं आप के सामने हर शनिवार की तरह आपके सामने मौजूद हूं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को तकरीबन 7:30 बजे मैं आपको इस मंच में मिलता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर दफ़ा आपको अपना नंबर बताता हूं और ये भी कहता हूं कि कोई क्वेश्चन हो, कोई आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो, मैं आपको नंबर देता हूँ। ये मुझे मालूम है आपको याद है, लेकिन इसके बावजूद भी कि कई लोग नए होते हैं जो नहीं जानते, तो उनके लिए ये कहना ज़रूरी है। तो आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो मेहरबानी से आप मेरा नंबर ले लीजिए। नंबर है 2147636061। कोई सुझाव है, हम आपके सुझावों की इज्जत करते हैं। तो कोई सलाह देना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने दे दिया है। अगर मैं फ़ोन ना उठाऊं तो आप मैसेज छोड़ दीजिए। सही वक्त के मुताबिक मैं आपको कॉल करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम अपना पूरा संपर्क बनाए रखें। तो देरी ना करते हुए आइए हम खुदा से आशीष मांगे, क्योंकि उसके वचनों को समझने के लिए समझ की ज़रूरत है। और कलाम बताता है कि अगर किसी को समझ की घटी हो, कमी हो, तो खुदा से मांगो, तो वो क्यों नहीं देगा वो। तो ये आप सबके लिए है कि हाँ, आइए हम खुदा से दुआ करें कि हमें अपनी वो आशीष दे, समझने की आशीष दे। तो आइए हम खुदा के आगे अपने स्वरों को झुकाते हैं। हमारे सच्चे और मेहरबान खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस नए दिन के लिए और नए दिन की तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तूने हमारे लिए पहले ही से चुन रखी है और दे दी है। तेरा शुक्र हो खुदावंत। तेरे वचन को जब मैं शेयर करने जा रहा हूँ खुदावंत, मेरी दुआ है प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। और जितने भी बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग जो भी सुने या देखें, मेरी उनके लिए दुआ है प्रभु, उन सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना, ताकि तेरी वचन की गहराइयों तक वो जानने की कोशिश करें। क्योंकि बुद्धि, समझ हमेशा तेरी तरफ से मिलती है खुदावंत। इस छोटी सी दुआ को सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नाम है वचन वाचा विश्वास। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले इस यानी कि लास्ट वीक जो है हम फाउंडेशन पे बात कर रहे थे। हमने फाउंडेशन का पार्ट 1, पार्ट 2 सुना, और इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं उसके खुदा की राइचियसनेस और उसके जस्टिस के लिए, धार्मिकता और न्याय के लिए। पिछली दफ़ा हमने उसकी धार्मिकता के बारे में बात की थी, और आज हम उसके न्याय के बारे में सीखने जा रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। तो उसके न्याय बड़े अजीब होते हैं। खुदा जब न्याय करता है ना, तो वो कोई पक्षपात नहीं करता। यहाँ तक कि जब मूसा उसका चहेता था, मूसा उसके साथ ऐसे बातचीत करता था आमने सामने, जैसे मैं और आप लोग मेरे शक्ल को देख पा रहे हैं। बेशक मूसा उसकी शक्ल को देख नहीं पा सका, लेकिन खुदा ने उससे कहा था कि तू मेरी शक्ल को नहीं देख सकेगा, तो मैं तेरे सामने से होकर निकलूँगा, तू मेरी कमर, मेरी बैक को देख सकता है। लेकिन जब खुदा ने बातचीत करनी होती थी, मुझे मूसा से कम्युनिकेट करता था, तो उसकी भाषा में वो कम्युनिकेट करता था। तो वो चहेता होते हुए भी
खुदा ने उसको भी नहीं बख्शा था, उसको भी सज़ा मिली। क्योंकि जब हम खुदा की हुक्मों को नहीं मानते तो क्या है, ये खुदा हमसे खुश नहीं होता और खुदा नहीं चाहता कि कोई भी उसके हुक्मों को ना माने और वो सज़ा उसे ना मिले। तो बहनों और भाइयों, खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बिशप हो, चाहे जो जितना भी मर्जी बड़ा आदमी क्यों ना, चाहे वो देश का राजा ही क्यों ना हो, खुदा सबको क्या है, सज़ा देता है। तो आज हम उसी न्याय के बारे में सीख रहे हैं कि खुदा का न्याय कैसा है। तो लूका चैप्टर 18 उसकी 7वीं आयत हमें यूँ बता रही है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? बहनों और भाइयों, एक बार फिर पढ़ रहा हूं मैं, लूका रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 18 वर्स 7। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? अब प्रश्न यह है कि हु आर चोजन वंस, चुने हुए कौन है? अब न्याय की बात यहां पे हो रही है, तो यहां पे यीशु मसीह अपने चुने हुओं के विषय में न्याय के बारे में क्या कहता है? वो कह रहा है कि जो उसके चुने हुए हैं उनका न्याय, जो उसको दिन रात पुकारते रहते हैं, उसकी दुहाई देते रहते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, क्या वह उनकी दुहाई सुनने में क्या कभी देर करेगा? तो इससे आगे बढ़ते हैं कि जो खुदा की बात जोते रहते हैं, खुदा उनके लिए कभी भी अन्याय नहीं करता। लेकिन क्या है, मुआफ़ी तो मिलती है, मुआफ़ी तो मिल जाती है, लेकिन जो गलती हुई है, जो गुनाह हुआ है, उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। व्यवस्था विवरण चैप्टर 7 उसकी 6वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा हो, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। अब सवाल यही था ना कि उसके चुने हुए कौन है? तो यहां पे यह है कि पूरी दुनिया में, पूरे देशों में क्या है, उसने वो चुने हुए लोगों हैं, बहुत लोग हैं जो उसने क्या अपनी आत्मा सबके लिए भेजा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, बुलाए हुए थे बहुत हैं पर चुने हुए कम है। तो यहां पे खुदा ने पूरी दुनिया वालों को मौका दिया है कि भाई तुम उसकी व्यवस्था पे चलो, उसके जो उसने हमारे लिए व्यवस्था ठहराई है। ये पुराने नियम की बात थी, लेकिन अब जो है हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि पूरी देश, सब देशों के लोगों में से खुदा कह रहा है कि मैंने तुम को चुन लिया है कि उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। बहनों भाइयों, जब हम उसके वचनों पे चलते हैं, उसकी बात को समझते हैं, सुनते हैं, तो हम उसकी क्या है, प्रजा और निज धन ठहरते हैं। तब हम क्या है, चुने हुए बन जाते हैं। और जब चुने हुए लोग उसकी आराधना करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, तो वो उनकी सुनने में क्या कभी देर करेगा? अगर देर करेगा भी तो वो इसलिए कि वो चाहता है कि हम और एक लेवल बढ़ जाए, वो चाहता है कि हम और अच्छे बन जाए। रोजाना, हर रोज हम उसके सामने उस जैसे निखरते चले जाएं, ये प्रभु हमसे चाहता है। और वही चुने हुए लोग हैं। आज उनके न्याय के बारे में हम लोग बातचीत करने
जा रहे हैं। खुदा ने पूरी दुनिया के लोगों को मौका दिया है कि उसकी निज प्रजा और धन ठहरे। क्या पूरी दुनिया वालों ने प्रभु को ग्रहण किया? एक और क्वेश्चन मार्क। प्रभु तो यही चाहता है कि सब बचाए जाए, लेकिन यहां पर मत्ती चैप्टर 22 उसकी 14 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब आप अपने आप को जांचें, मैं अपने आप को जांचूं कि क्या मैं उन चुने हुओं का हिस्सा हूं कि नहीं हूं। अब ये सवाल यहां पे उठता है क्योंकि यहां पे जो जिक्र हुआ वो ये है कि जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, जो उसके चुने हुए हैं, उससे उसकी दुहाई देते हैं, उसको हुक्मों को मानते हैं, जब वो उससे कुछ मांगते हैं तो क्या वो उनकी सुनने में देर करेगा? यही सवाल था। तो बहनों भाइयों, जब हम चुने हुए हैं तो क्या है, वो हमारी दुआओं को सुनने में देर नहीं करता। तो अब बात यह है, जब आप हम लोग इंडिया, हमारी शादियां जो है क्या नाम इंडिया के तरीके से हुई है, जितने भी मेरी जैसी उम्र के हैं, कहीं की यहाँ भी होगी, लेकिन बात सबकी एक जैसी ही है। तो जब दूल्हा शादी कराने के लिए जाता है तो उसके साथ काफ़ी लोग होते हैं, बाराती बहुत होते हैं। तो जब बारात लेके दूल्हा जाता है तो क्या है, जो दुल्हन उसके लिए चुनी हुई होती है वो दुल्हन लेके वापस आता है। दुल्हन सिर्फ उसी को मिलती है जो उसके लिए तैयार की गई है, जो उसके लिए चुनी गई है। तो बहनों और भाइयों, यहाँ पे हम जिक्र करते हैं कि मैं और आप, कलीसिया क्या है, यीशु मसीह की दुल्हन है, चुने हुए हैं, हम लोग उसके चुने हुए हैं। तो जब यीशु अपनी दुल्हन को लेने आएगा, कलीसिया यीशु की दुल्हन है, अगर आप और मैं उसकी दुल्हन ना बन सके, मतलब कहने का अगर हमारी तैयारी ना हुई, अगर हम चुने हुए ना हुए, तो क्या है, हमें छोड़ दिया जाएगा। इस चीज पे गौर करें। तो फिर क्या चाहिए हमें? हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम पीछे ना रह जाएं, हम छोड़े हुए ना बन जाएं। जब उसका सही टाइम हो तो क्या है, दूल्हा आए तो हमें कोई शर्मिंदगी ना होनी पड़े। ये ना हो कि उसके बाद जब हमारी मुलाकात ऊपर हो, जो लोग उठाए गए हों मुझसे पूछे, तूने तो मुझे पहले ये बताया ही नहीं था। इसी वजह से यीशु मसीह के आने में देर हो रही है कि वो नहीं चाहता कि जितने बुलाए हुए हैं उनमें से कोई रह जाए। वो चाह रहा है कि सब चुने हुए बन जाएं, ताकि उनका न्याय हो सके अच्छे तरीके से। उसका न्याय जब हम सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे तो क्या है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो पक्षपात किसी का नहीं करता। अब चुने हुए कौन है? चुने हुओं के लिए स्वर्गीय ज्ञान का होना बहुत जरूरी है और परमेश्वर यही चाहता है। चुने हुओं के लिए स्वर्गीय ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिसके पास ज्ञान होता है वो क्या है, प्रभु के चुने हुए बन जाते हैं। मीका चैप्टर 6 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यह है क्या है, स्वर्गीय ज्ञान। यहां पे ज्ञान दिया गया है कि खुदा बता चुका है कि वो हमसे क्या चाहता है कि हम क्या है, न्याय से काम करें। अपने दूसरों के लिए यहां हो रहा है, हम सबके लिए क्या है, न्याय करें।
झूठी गवाही ना दें, किसी के लिए झूठ ना बोलें, किसी के लिए अपने हृदय में हम पाप ना रखें, अपनी आंखों से हम गुनाह ना करें, ना हम ऐसी बातें सोचें जिससे पाप छलकना हो या हम पाप में गिर जाएं। हमारे मुंह के वचन ऐसे होने चाहिए जिससे दूसरों को आशीष मिले। और क्या है कि हमें नम्रता होनी चाहिए। अगर ये सारे गुण हमें आ जाते हैं तो क्या है, हम चुने हुओं में चुने जाने वालों के लिए एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो हम उस सीढ़ी पे पहला कदम रख लेते हैं जब हम उसके क्या नाम स्वर्गीय ज्ञान की हमें समझ लग जाती है कि स्वर्गीय ज्ञान क्या है। तो जब स्वर्गीय ज्ञान होगा तो क्या है, हम धीरे धीरे उस जैसे बनते जाएंगे। जब हम परमेश्वर के साथ चलना सीख जाएंगे तो मनुष्य के साथ भी निभाना सीख जाएंगे। यही खुदा चाहता है कि हमसे क्या चाहता है कि वो न्याय के साथ काम करो, दूसरों के साथ नम्रता दिखाओ। ये सारी बातें क्या है, ये स्वर्गीय बातें हैं। अगर हम ये सीख लेंगे तो धीरे धीरे क्या है, हम उसके न्याय को भी सीख जाएंगे कि उसका न्याय कैसा है और किस किस के लिए न्याय उसका किस प्रकार का है। हमारे में से क्या है, कड़वाहट, कड़वापन, विरोध, घमंड, झूठ बोलना, यह ऊपर से नहीं आता, यह स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। और ना ही बाइबल हमें बताती है कि ये सारे काम अगर हम करेंगे तो ये बड़ा ज्ञान है। नहीं, ऐसा ज्ञान हमें बाइबल नहीं सिखाती। जब हम में नम्रता हम सीख जाते हैं, घमंड चला जाता है, हम नर्म हो जाते हैं, तो वो ज्ञान ऊपर से आता है। ज्ञान हमें खुद ब खुद पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि इंसान पवित्र रहना सीख जाता है। जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है तो क्या है, इंसान क्या है, नम्र रहना सीख जाता है, पवित्र रहना सीख जाता है, कोमल स्वभाव उसमें आ जाता है, तो उसमें दया भी आ जाती है, अच्छे फलों से लदा रहता है, पक्षपात और कपट रहित होता है। ये उन लोगों की पहचान है जो उसमें क्या है, चलने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका न्याय अच्छा न्याय हो, मिलाप कराने वाले हो। धार्मिकता का क्या फल क्या है, मेल मिलाप के साथ बोते हैं। धार्मिकता का फल क्या होता है कि जो मेल मिलाप के बीज बोते हैं, क्या वो धार्मिक लोग गिने जाते हैं। वो कभी भी, उनको किसी से ईर्ष्या नहीं होती, वो किसी का बुरा कर नहीं सकते, बुरा नहीं चाहते। जो लोग पवित्र लोग होते हैं, खुदा के असूलों को मानने वाले होते हैं, उसके मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनमें क्या है, घमंड नहीं होता। वो बड़े डाउन टू अर्थ, एकदम बहुत सादे लोग होते हैं। में उनमें कोई अकड़ नहीं होती है कि भाई वो बहुत अमीर है, उसमें अकड़ आ गई है, देखो भाई। क्योंकि कई लोग जब उनके पास नया नया पैसा आता है तो ये अक्सर क्या है, जब लोगों में घमंड आता है ना, तो क्या है, घमंड ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं होता। कहीं ना कहीं क्या है, परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ जाता है। बहनों और भाइयों, ये चीज़ जब हमें ऊपर का ज्ञान होता है, हम उस ज्ञान को समझ जाते हैं, तो क्या है, हम धीरे धीरे क्या है, बदल जाते हैं, चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इस प्रकार से प्रभु के साथ चलें तो हम सिर्फ बुलाए हुए ही नहीं बल्कि चुने हुए भी बन जाएंगे। तो ये बाइबल हमें सिखाती है कि अगर हम बुलाए हुए हैं तो हमने इसको चुने हुए में कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये खुदा ने तो हमें बता दिया है, समझा दिया है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। अब आप अपने आप को जांचें और मैं अपने आप को जांचूं, क्या बस हम बुलाए हुए तक ही सहमत है? हर
संडे को चर्च खुला होता है, सबको बुलाते हैं, सब लोग जाते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है, किसी भी धर्म का, कोई भी गुनहगार क्यों ना हो, सब चर्च में आ सकते हैं क्योंकि चर्च खुला है, बुलाए हुए बहुत हैं। लेकिन जब आप चर्च में से निकलते हैं, क्या सीख के जाते हैं? क्या आपने ये सोचा कि आज जब हमने खुदा की बात को सुना है, उस पे मानने की हमने ठान ली है? अगर ठान ली है तो वो हमारा एक स्टेप, पहला सीढ़ी चढ़ने का स्टेप बन जाता है। और इसी प्रकार से जो ज्ञान खुदा हमें देता रहता है, हम उसको जब सुनते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या है, हम आगे बढ़ते रहते हैं, तरक्की करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम प्रभु के चुने हुओं में शामिल हो जाते हैं। रोमियो चैप्टर 12 उसकी 17 और 18 में पौलुस कहता है कि एक्सक्यूज मी, रोमियो चैप्टर 12 उसकी 17-18 आयत में पौलुस कहता है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, यहां तक जहां तक हो सके तुम सबके साथ मेल मिलाप रखो। ये इन दो अंतों का सारांश है कि हमने, जब हम में इस चीज का पता लग गया है कि बुराई क्या है, अगर हम बुराई के बदले बुराई ही करेंगे तो हम जो है स्वर्ग के ज्ञान को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। ये एक ऐसी जड़ है बुराई की, या कि उसने हमें कह कैसे दिया है। साढ़े घर दे सामने दी वो खगूरा मार के निकल किवें गया, ओदी मजाल की। लोगों की ऐसी फितरत है, बुराई, घमंड, किसी की हिम्मत किदा साडे मुरे कोई खंगदा जावे, ये लोगों की सोच है। मैं बड़ा हूं, मेरे सामने जुबान क्यों चलाई, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, ये बातें बुराई ही से निकलती हैं। अगर इन बातों को हम नहीं समझे तो बहनों और भाइयों, न्याय बहुत नजदीक है। फिर वो कैसा न्याय होगा, अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों का न्याय क्या होता है। खुदा ये नहीं चाहता, खुदा ने हमें क्या है, आत्मिक ज्ञान दिया हुआ है। अगर हम उस ज्ञान को मांगेंगे तो क्या है, बाइबल हमें बताती है कि जिसको ज्ञान की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, वो मांगो तो क्यों नहीं देगा वो। हमें उस ज्ञान के बगैर हम कभी भी चुने हुए नहीं रह सकते। तो फिर उसका न्याय बिगड़ते देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता और चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ रहे। रोमियो 8:1 में पौलुस कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। बहनों और भाइयों, जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो यहां पे क्या है, फिर कोई ऐसा चांस लेने के लिए हम 2 बार सोचेंगे, 2 बार बल्कि कई बार सोचेंगे, यार उसने मेरे से बुराई की है, मेरे घर दे मूर दी घूरा मार के निकलिया। अब आप चेंज हो गए हैं, अब आप समझ गए हैं, फिर आप ये क्या कहेंगे, जानदा जान दो साडा की कर लूगा। जब हमारा ऐसा रवैया बदल जाएगा, क्योंकि हमने बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, क्योंकि जो आत्मा हमें दिया गया है वो हमें यह नहीं सिखाता। यीशु मसीह ने कौन सा गुनाह किया था, कोई उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं कर सका, लेकिन
मेरे और आपके लिए उसने सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, और जो सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी वो उसने भुगत ली, और हमें पाप से क्या है, आजाद कर दिया। अब हम आजाद हैं। अब इस आजादी का मतलब ये नहीं है कि हमें पाप करने का लाइसेंस मिल गया है कि हम जो मर्जी करें, बस अब तो हम बचे हुए हैं, ईसाई हैं जी, हमारा नाम बाइबल से लिया गया है, हमारे माँ बाप ईसाई हैं, हम तो जद्दी पुश्ती ईसाई हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। सिर्फ क्रिश्चियन नाम रखने से, क्रिश्चियन घर में पैदा होने से, बैप्टिज्म लेने से हम बचे हुए नहीं हैं। जब तक कि हम अपने मुंह से अंगीकार ना करें उस वक्त तक, और उसके बाद हम उसके वचनों को सुने और समझे और स्वर्गीय राज की खोज में रहें। बाकी आशीषें बाद में मिल जाएंगी। बाइबल में क्या सिखाती है कि उस स्वर्गीय राज की खोज में रहो, बाकी चीजें खुद ब खुद मिल जाएंगी। लेकिन यहां पे उल्टा है, स्वर्ग की चलो कोई बात नहीं, चर्च बाद में चले जाएंगे, पर आज ओवर टाइम मिला हुआ है, कर लो। स्वर्गीय राज की खोज नहीं है। पैसे कमा लो, जितने मर्जी कमाई चलो, और अंत में क्या होगा, उस वक्त आप रोएंगे, पछताएंगे। क्या है, जब मौका निकल जाएगा, जब उसका आने का टाइम हो जाएगा, तो क्या है, उन 5 कुंवारियों की तरह रह जाएंगे कि वो तेल खत्म हो गया है। अब तेल खत्म हो गया है, जाओ बाजार से मोल लेके आओ। और उस वक्त क्या है, उस वक्त दूल्हा निकल जाएगा, गेट बंद हो चुका होगा और पीछे रह जाएंगे। अब फैसला आपके और मेरे हाथ में है। स्वर्गीय राज की खोज की है कि नहीं की है, स्वर्गीय बातों का ज्ञान है कि नहीं है। क्योंकि यहां पे तो रोमियो 8:1 में साफ बता रहा है, पौलुस कहता है कि अब जो मसीही यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। बहनों और भाइयों, अगर हम चुने हुए हैं तो क्या है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, यह उसका न्याय है। जो उसको हर रोज पुकारते हैं, तो यहां पे आके पता लगता है कि जो उसको पुकारते हैं शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, यह उसका न्याय है। और हमें इस न्याय से खुशी मिलती है। हम खुश हैं कि खुदा ने हमारा न्याय किया है। लेकिन क्या आप चुने हुए हैं? ये उन लोगों के लिए है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, दुनिया के अनुसार नहीं। दुनिया में तो बहुत मजे हैं, सब कुछ लोग करते हैं, दुनिया के मुताबिक चल रहे हैं, दुनिया के मुताबिक जो दुनिया का है वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या हम चुने हुए हैं? और जो चुने हुए हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो बहनों और भाइयों, ये खुदा का न्याय है। इस चीज पे गौर करें कि हमें यीशु मसीह में होना है ताकि हम पर दंड की आज्ञा ना हो। अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलते हैं, हम आत्मा के मुताबिक चलते नहीं है और अपने शरीर के मुताबिक चलते हैं, दुनिया के मुताबिक चलते हैं, तो बहनों और भाइयों उसका न्याय बहुत निकट है। इस चीज़ पे गौर करें। आइए हम खुदा का शुक्र करें, धन्यवाद करें कि खुदा ने हमें चुना हुआ है, हम सब बचाए गए हैं। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने लिए चुन लिया। तेरा शुक्र हो खुदावंद। इस वक्त दुआ उन लोगों के लिए है जो बुलाए हुए तो हैं लेकिन चुने हुए नहीं हैं और चाहते हैं कि वो तेरे द्वारा चुन लिए जाएं। खुदा बाप उन्हें स्वर्गीय ज्ञान दे ताकि वो इस चीज को जान सके। सबको बड़ी आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।